Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I'm here with question number 36 of most important question series. और ये क्वेश्चन लिया गया है पॉलिनोमियल चैप्टर से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से आंसर और सॉल्यूशन मैच करिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। सो 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। अब मैच करिए कि आपका सॉल्यूशन और आंसर सही है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो अपने पास जो इक्वेशन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं पॉलिनोमियल, उसको इक्वेशन बना लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये जाएगा √3x² - 8x + 4√3। और जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब जो रूल है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c और ये इक्वल टू 0, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं, ठीक है, a इंटू टी। तो यहाँ पर हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू √3 में। तो आप जरा देख लो कितना आ रहा है। √3 का मल्टीप्लाई करोगे जब 4 इंटू √3 में, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 4 3 जार 12, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे √3 और 4√3 का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12। अब 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव 12 आ जाए और ऐड करने पे -8 आए। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो नेगेटिव नंबर का सम करने पे नेगेटिव आएगा और दोनों नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करने पे 12 आएगा। तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा दो नंबर है जो दोनों नेगेटिव हो और जोड़ने पे 8 आए और प्रोडक्ट करने पे 12 आए। तो 6 2 जार 12 होता है। दोनों को नेगेटिव ले लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव लेते हो ना, तो 6 + 2 8 होगा। पॉजिटिव लोगे तो 6 + 2 कितना होगा? 8 होगा, जो कि हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें -8 करना है। तो इसलिए -6 -2 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इतनी बात आई होप क्लियर है। चलिए, बीच बीच में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको साइड में मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, ये जो -8x आपको दिख रहा है ना, उसको -6 -2x से रिप्लेस करना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे √3x² और -8x -8x की जगह पे क्या लिख लेंगे? -6x -2x। वेरी इजी। आपने जब इसको फैक्टराइज कर लिया 12 को -6 और -2 में, तो ये -8x जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे -6x -2x से। वेरी सिंपल, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा +4√3 और ये इक्वल टू आ गया 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर सपोज करिए यहाँ पर √3x² और ये 6x है, तो बेसिकली 6 जो है ना वो 2 इंटू 3 है और 2 इंटू 3 को आप 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हो। क्लियर है? मैं एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे √3 दिख रहा है। यहाँ पे √3 मैं कॉमन करूंगा, सो इसलिए एक बार एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा √3x² - 6 के जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? 6 के जगह पे मैं लिख लूंगा 2 इंटू √3 इंटू √3x और -2x + 4√3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्लेम करते हैं कि सर 2 को √2 लिख लीजिए। क्या जरूरत है? जो चीजें कॉमन दिखे उसको रूट में लिखो। जैसे यहाँ √3 और यहाँ √3 मुझे कॉमन दिख रहा था, इसलिए मैंने 6 का √3 वाला फैक्टर ले लिया। अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन करूंगा, सिर्फ रूट में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको एज यूजुअल लिख लिया। इतना तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इस वाले में √3 और इस वाले में √3 है, तो ये √3 और ये √3 बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। और x² और x में एक x बाहर ले रहा हूँ। तो देखो x² में से एक x बाहर गया, एक x बच जाएगा। √3 बाहर जा चुका है, -2 बचा है, ठीक है, और √3 बचा है, बाकी x बाहर जा चुका है। फिर तो इसका काम तो हो गया। अब माइनस, देखो जब माइनस कॉमन करोगे ना, इन दोनों में से माइनस जब कॉमन करोगे तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। अभी मैं लिखूंगा और ये माइनस गया तो सामने क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर चला गया तो ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 है उसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरा 2 2 जार 4, देखो 2 2 जार 4, यानी कि 2 भी कॉमन आ सकता है। और जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन गया है। और 4 की जगह पे हो जाएगा 2√3। आई होप क्लियर है। चलो ध्यान से देखो, माइनस जब कॉमन जाएगा तो ये जो x के सामने नेगेटिव था, x के सामने आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, जो लिखते नहीं हम बेसिकली।
तो ये जो x के सामने पॉजिटिव आ गया उसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि माइनस नेगेटिव गया, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरा 2 हमने कॉमन किया है, तो 2 जब कॉमन करेंगे तो x के बगल में जो 2 था वो चला गया, यानी कि सिर्फ x बचा। और 4 में से, जैसे 4 का क्या होता है, 4 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होता है, तो एक 2 जब चला जाएगा 4 में से तो सिर्फ 2 बचेगा और √3 इक्वल टू 0। नाउ अब आप देखिए ये वाला पूरा ब्रैकेट और ये वाला पूरा ब्रैकेट सेम सेम है, जहाँ पे मैं ये कर्ली लाइन बना रहा हूँ ये दोनों सेम सेम है, तो इन दोनों को अगर आप बाहर कर देते हो तो ये हो जाएगा x माइनस 2√3, ये बाहर हो गया, और बचा क्या, बचा √3x माइनस 2, और ये इक्वल टू 0। कैसे हुआ, ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर, तो √3x बचा और -2 पूरा ये ब्रैकेट बाहर। ठीक है, ये सेम सेम है, बाहर हो गया, बाकी जो बचा उसको लिख लिया। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो क्या होएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, एंड ये √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ना ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये -2√3 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2√3, एंड यहाँ पे √3x ऐसे ही रहेगा, -2 उस तरफ जाके 2 बन जाएगा, बाद में √3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। चाहे तो आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, x की एक वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो 2√3/3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक है x इक्वल टू 2√3 और दूसरा x इक्वल टू 2√3/3। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिलहाल मैं इरेज करूंगा और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ट्राई करिएगा घर पे अपने। ठीक है, इरेज करें, 1 2 3, चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरूर ट्राई करिएगा, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल चैप्टर से ही लिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 14x² माइनस 42k² x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव हो तो आपको k की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कॉफिशिएंट विद रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरो जो होता है इस चैप्टर के, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।